Hi friends, welcome to Madhuja. मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर. I am Chaitali. I am a school psychologist. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को पेरेंट्स पूछते हैं. अरे पेरेंट्स हम लोग को कहाँ पे सवाल पूछते हैं? प्ले डेट की बैच में. प्ले डेट एग्जैक्टली कौन से एज ग्रुप के लिए है चैताली? 3 months to 3 years. सो जिनके बच्चे 3 महीने से 3 साल के बीच में हैं और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों के साथ करना क्या होता है, तो ये बैच आपके लिए. वी आर कमिंग अप विद प्ले डेट बैच 9 जिसमें 185 प्लस प्ले आइडियाज प्लस बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स आपके साथ शेयर हो गए. चैताली वो सब बाद में. चलो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देते हैं. ये बच्चे को एंगेज कैसे रखना है, बच्चे के साथ एग्जैक्टली करना क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो क्या एक्चुअली बच्चों के साथ कुछ करने की जरूरत भी है? Yes, of course. Actually, this is a very commonly asked question कि बच्चा एक जगह पे बैठता ही नहीं है and they are not supposed to sit at one place ना. बच्चे जब भी बहुत छोटे होते हैं, हार्डली थोड़ा सा मूव करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तब तक पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. वाओ कितना क्यूट मेरा बच्चा छोटा छोटा. उसको हैंडल करना बहुत इजी होता है. जैसे ही वो उसकी मूवमेंट बढ़ती है, दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे स्टार्ट डेवलपिंग, उनके फिजिकल लेवल पे वो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज खुद से स्टार्ट करते हैं. तभी पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि मैं बच्चे के साथ क्या करूं, इधर उधर भागता है, चीजों को खींचना, इस चीज को ओपन करना और पानी गिराना, पुल करना, थ्रो करना. यस, ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि हम लोगों ने दोनों एक्सट्रीम देखे. एक एक्सट्रीम देखा है जहाँ पे पेरेंट्स इरिटेट होके ये सब पूछते हैं. Yes. ये बच्चा बहुत ज्यादा एक जगह पे बैठता ही नहीं. इनफैक्ट हम लोग को रिसेंटली एक पेरेंट ने बोला मेरा बच्चा सिर्फ 5 मिनट एक्टिविटी करता है. हम दोनों ने बोला वेरी गुड, इधर तो 2 मिनट की भी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट वो और एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर में हम लोग बोलते हैं बच्चा 2 मिनट भी कोई एक्टिविटी करे तो भी तेरे लिए बोनस है. Yes. सो हम लोगों ने एक दूसरा एक्सट्रीम देखा हुआ है जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को एक जगह पे एक्चुअली बंद करके रखते हैं और वही सोचते हैं कि शायद मेरा बच्चा पहले तो ऐसा ही था, अभी भी वो रूटीन क्यों नहीं है, और उससे बच्चा बहुत इरिटेट होता है. सो बच्चे के इरिटेशन का प्लस पेरेंट के इरिटेशन का सोल्यूशन क्या है पता है चैताली आपको? Lots of activities. There are lots of ways to channelize their energies. Because हम लोग जो है एक जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं, हमारा जो रूटीन है वो फिक्स है. बट बेबीज डोंट नो हाउ टू डू. जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका नींद का जो डे टाइम में जो जितना सोते हैं वो टाइम कम हो जाता है. दे गेट लॉट ऑफ टाइम टू प्ले और बाकी सारी चीजें करने के लिए. बट when they don't know what to do और parents don't know what to do, वो डिस्ट्रक्शन मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव चीजें करते हैं, जैसे चीजों को खींचना, कुछ गिराना, कुछ तोड़ना, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू. जो चैताली ने बोला वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट्स हम लोग अपना रूटीन करते हैं, बट ट्रस्ट मी जो पेरेंट्स खुद का सिर्फ रूटीन ही करते हैं वो लोग बोर हो जाते हैं हर रोज सेम चीजें कर करके. तो हम लोग को भी रूटीन पसंद नहीं, तो बच्चों को कैसे रूटीन? इवन बच्चों का रूटीन वैसे भी फिक्स नहीं होता है, बिकॉज उनके लिए सब काम उनकी मॉम या फिर डैड या फिर जो भी केयर गिवर है वो करते. बच्चों को नहलाना है, उसका ब्रश करना, उसको फीड करना. तो वैसे भी उनके पास कुछ करने के लिए काम नहीं है. बट जरूरत ये है कि उन्हें सारी चीजें सीखने के लिए उन्होंने कुछ बॉडीली फंक्शंस करना चाहिए और वही वो ट्राई करते हैं. बट जैसे हम लोग उनकी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करते हैं, वो कुछ उनके हिसाब से ट्राई करना चाहते हैं और हम लोग उन्हें बार बार रोकते हैं, ऐसे मत करो, वहां पे मत जाओ, वहां पे रिस्की है, स्टेयर्स मत चढ़ो, ये मत करो. और इनके एनर्जी को चैनलाइज करने के 185 प्लस आइडियाज आपको प्लेडेट में मिल रहे हैं. डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना. फ्री ओरिएंटेशन है 21 Jan को, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी इस बार प्लेडेट वालों को सिर्फ प्लेडेट नहीं मिल रहा है चैताली, दे आर गेटिंग अ बंडल. 6 चीजें, मतलब माँ की फिटनेस, बच्चे का न्यूट्रिशन, रेसिपीज, मेडिटेशन, बच्चों की एक्टिविटीज, जो भी चाहिए सब मिलेगा ममास. मोर देन 32 लाइव ऑनलाइन सेशंस मायदुजा की टीम और एक्सपर्ट्स के साथ. बट अभी के लिए आप सबको एक बहुत सिंपल मंत्रा देते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी और बच्चों की एनर्जी चैनलाइज करने के लिए. सो मंत्रा का नाम है आइस. ICE. आई का मतलब इनोवेशन. एज वी ऑल नो कि हमें इनोवेटिव करना, कुछ डिफरेंट आइडियाज के बारे में सोचना बहुत पसंद होता है. फर्स्ट टाइम कोई नया चीज बच्चों को करवाना या खुद बच्चों के साथ करना. आइस का पार्ट 2 C, क्रिएटिव. क्रिएटिव एग्जैक्टली क्या होता है पता है?
ये बंदी भी काम करती है, मैं बंदी भी काम करती हूँ। अगर उसका स्टाइल थोड़ा क्रिएटिव है, शी विल लीव अ मार्क बिहाइंड, या मेरा स्टाइल थोड़ा हटके है तो आई विल लीव अ मार्क बिहाइंड। सो बच्चों के साथ खेलने में पेरेंट्स को क्रिएटिव होना है, प्लस बच्चों को भी लगना चाहिए कि वो कुछ क्रिएटिव करते हैं। बेबीज आर इनबॉर्न क्रिएटिव, वो वैसे भी नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। यस, बट इफ दे गेट समथिंग जहाँ पे वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करे बहुत अच्छे से, तो उनका क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते और रोते हैं, इट्स पार्ट ऑफ देयर क्रिएटिव वर्जन ऑफ क्राइम। वो अपना आवाज अलग अलग मॉड्यूलेशन पे एक्सप्लोर करते हैं। आइस का पार्ट 3 क्या है? ई, एक्सपेरिमेंटेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होता है इट्स अ मोस्ट ड्यूरेबल लर्निंग। हम लोग खुद से जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमारा जो लर्निंग होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, भूलते नहीं है हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग और मैं बाजू वाली सीट पे बैठी हूँ, तो मुझे रास्ता इतना ध्यान में नहीं आएगा इफ वी आर गोइंग वेरी लॉन्ग। बट अगर मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो वो रास्ता मैं कभी नहीं भूलूंगी। इट इज एज दैट्स ट्रू। सिंपल एज दैट। कोई भी रेसिपी अगर मैं देखती हूँ तो याद नहीं रहती है, बट मैं खुद से कुछ बनाऊंगी तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए सीखने के लिए। एंड होम इज लाइक अ स्मॉल लैब फॉर देम। वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग उन्हें दे सकते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ कर सकते हैं। लैब में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है? जो इंसान लैब मैनेज कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीजें मॉनिटर करेगा। यस, जो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चीजें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तभी उसको लैब कहा जाता है। सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए श्रेया, प्ले डेट के आइडियाज में बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? घर की चीजों को यूज करके एक्सपेरिमेंट करना है। आपके घर को एक लैब बनाएंगे और आप लैब कोऑर्डिनेटर हो जो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। रादर वी डोंट सजेस्ट कि एक्सपेंसिव टॉयज खरीदो जिसका कुछ भी यूज नहीं होता है। सो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें लगेगी जिसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। Woohoo! So all of you get ready for a playdate batch 9. Orientation की याद रखना that you are there, because अब तक batch 8 and we have always had 50 plus couples attending all over the world. ये live online batch है, आप across the world कहीं से भी join कर सकते हो। आपके पास recording available होता है, तो आप लोग अगर इंडियन टाइमिंग मैच नहीं भी होता है तो भी आप लोग ये बैच कर पाओगे। श्रेया, बैच के सारे डिटेल्स, रुक जाओ, वो तो सब आपको ओरिएंटेशन में मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ मोस्ट वंडरफुल टाइम। सो आइस को यूज करो और बच्चों के एनर्जी को चैनलाइज करो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।